Dear students, today we will discuss next summer pack. Choose the correct answer from the given options. Number 1 is mom bought 25 books in rupees 3750. What did she pay for one book? एक मदर ने 25 बुक्स खरीदी 3750 में, तो उसने एक बुक के लिए कितना पे किया। आप 3750 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वो होगा 150। ऑप्शन सी है इसका। इफ 5 लीटर्स ऑफ द लिक्विड फिल्स अ बॉटल अप टू द नेक, हाउ मेनी बॉटल्स विल बी नीडेड टू फिल 340 ऑफ द लिक्विड। तो ये भी डिवीजन का क्वेश्चन है। 3451 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 लीटर्स पे तो इसका आंसर होगा 69। ऑप्शन 3 है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100 गिव्स। तो लेट करते हैं कि ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो जो आंसर होगा वो हमारे पास 7 डिजिट नंबर आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन में 45,600 को डिवाइड करेंगे 100 पे, साथ इसका आंसर लिखेंगे 456। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, उससे आगे मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन के हैं 2 हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ये आपने को सोल्व करना है। उसके बाद है ट्रू फॉल्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखें 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 930। जब हम 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30। उसके बाद जब हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आंसर आएगा 900। जब हम इन दोनों आंसर्स को प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 930। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे और दोनों के आंसर को प्लस कर लेंगे। अगर तो आंसर 7575 आएगा तो ये ट्रू होगा, अगर ये आंसर नहीं आएगा तो ये फॉल्स होगा। इसी तरह बाकी क्वेश्चन आपने सॉल्व करके करने हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। आपने वर्टिकली इस तरह क्वेश्चन को लिखना है। पहले फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन। तो डिवीजन को हम कैसे करेंगे, 23 3s आर 69, 89 माइनस 69, बाकी जो बचा वो 20। उसके बाद 2 जो है वो नीचे आएगा, उसके बाद ये बन जाएगा 202। 23 8s आर 184। इसके बाद जो बचेगा 8 फिर नीचे आया, 23 8s आर 184। उसके बाद 45 रह जाएगा, 23 1s आर 23, बाकी जो रिमाइंडर है इसका वो 2 रह जाएगा और जो ऊपर होगा वो इसका आंसर होगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट डिवीजन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके बाद हमने पैटर्न बताना है। कंप्लीट द नंबर पैटर्न, स्टेट द पैटर्न रूल आल्सो। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें 550, नेक्स्ट सीक्वेंस जो है वो है 545। तो ये जो सीक्वेंस है वो कम हो रहा है, यानी कि इसमें से 5 नंबर जो हैं वो कम हो गए। इसी तरह हम जो नंबर होगा उसमें से 5 5 माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास एक सीक्वेंस आता जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हम 550 में से 5 माइनस करेंगे 540, इसी तरह 545 में से -5 करेंगे तो जो आंसर आएगा फिर उसमें से -5 करेंगे। इस तरह ये सीक्वेंस बनता जाएगा। जो बी पार्ट है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 8 है फर्स्ट पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसके बाद 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। इसी तरह हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये सीक्वेंस को फिल करेंगे। सी क्वेश्चन में हम डिवाइड करते जाएंगे 2 पे और डी क्वेश्चन में हम 4 ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट भी पैटर्न रूल है। आइडेंटिफाई द पैटर्न रूल एंड एक्सटेंड फॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं और कुछ हमने लिखनी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम -10 करते जाएंगे तो हमारे पास सीक्वेंस होगा।
लास्ट पे जो टर्म है वो है 75। 75 माइनस 10 करेंगे और नेक्स्ट हम इसका सीक्वेंस टर्म लिख देंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से -10 करेंगे। इस तरह -10 करके हम सीक्वेंस को फिल करेंगे। जो ऑप्शन बी है उसमें हम 3 पे डिवाइड करके सीक्वेंस को लिखेंगे। जैसे 756 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 252, 252 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 84, 84 को डिवाइड करेंगे 3 पे 28, इसी तरह 28 को 3 पे डिवाइड करेंगे। जो आंसर आया उसको फिर 3 पे हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या है, fill in the blanks. If a number is divisible by 6 then it is divisible by dash and dash। अगर कोई नंबर है वो 6 पे डिवाइड हो रहा है तो वो और कौन से नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है? तो 2 पे भी डिवाइड हो सकता है 6, और 3 पे भी। 2 3 जार 6 और 3 2 जार 6। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 1050 इज डिविजिबल बाय जो 1050 है उसको हम किस किस टेबल पे हम डिवाइड कर सकते हैं? 2 पे भी कर सकते हैं, 3 पे भी। इसी तरह 2 नंबर और लिखने हैं आपने डिवाइड करके कि कौन से ऐसे नंबर हैं 1 से 10 तक जिन पे ये 1050 जो डिवाइड हो सकता है। 2 पे भी हो सकता है डिवाइड, 3 पे भी हो सकता है, और नेक्स्ट आपने 2 टर्म्स लिखनी है डिवाइड करके। इसके बाद इफ द यूनिट एंड टेंस प्लेसेस ऑफ अ नंबर आर 9 एंड 2 रिस्पेक्टिवली द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। यूनिट और टेंस में जो प्लेसेस में नंबर दिए हैं वो 9 और 2 हैं। जो नंबर हैं वो किस पे डिविजिबल होंगे? 3 और 9 पे। नेक्स्ट, ए नंबर एंडिंग विद 5 इज डिविजिबल बाय। ऐसा नंबर जो 5 पे एंड हो तो वो 5 के टेबल पर भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, फाइंड द ACF फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये कुछ प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं, यानी कि कुछ नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है। आपने इनमें से बताना है कि इसका जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट वो कौन सा है। यहाँ पे एक हमारे पास पेयर है 7 × 5, नेक्स्ट 7 × 7, 7 × 11। तो तीनों जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 5 7 × 5, 7 × 7, 7 × 11, इन सब में जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो 7 आ रहा है। 7 जो है वो तीनों टर्म्स में है, तो यही हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट वो होगा 7। इसी तरह क्वेश्चन बी में 2 × 2 × 61 ये एक वैल्यू है, इसके बाद ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। तीनों वैल्यूज़ में 61 61 कॉमन आ रहा है और ये हाईएस्ट फैक्टर है, तो इसका आंसर क्या होगा? 61। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ACF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद डिवीजन मेथड, और उसके बाद LCM। देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं ACF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 48 और 98। सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, इस तरह 2 6 are 12, 2 3s are 6। 98 की 2 4s are 8, 2 9s are 18, 7 7s are 49। पहले हमने 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी ये वाली सारी, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। उसके बाद 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 × 7 × 7 मल्टीप्लाई। उसके बाद जो इनमें से कॉमन चीज़ है वो हमने फाइंड करनी है। तो इन दोनों जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 48 की और 98 की, उसमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है? 2 2 इसमें भी है और इसमें भी। नेक्स्ट देखें तो ऊपर 2 2 है, नीचे 7 7 है, तो इसमें जो कॉमन चीज़ दोनों में आ रही है वो है 2। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ 48 और 98 का? 2। तो जो HCF है वो भी इसका 2 है। इस तरह अगर अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है ACF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। ये 3 टर्म्स हैं 640, 725 एंड 355। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स को ले लेंगे। इनमें से जो बड़ी वैल्यू है उसको हम ऐसे लिखेंगे
डिवीजन में और 640 पे हम डिवाइड करेंगे। जब हम 640 पे डिवाइड करेंगे, 641 ज़ार 85, 85 इसका रिमाइंडर आया। इसके बाद जो यहाँ पे था हमारे पास 640, इसको हमने डिवीजन में ले लिया और जो रिमाइंडर था उस पर डिवाइड किया। 85 7 ज़ार 595। उसके बाद क्या किया है, माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 45। उसके बाद जो रिमाइंडर पहले उससे ऊपर बचा था 85, उसको हमने डिवीजन में ले लिया। इसी तरह 45 पे हमने डिवाइड कर लिया। तो 45 1 ज़ार 45, तो जो आंसर आया रिमाइंडर वो आया 40। इसी तरह इससे पहले जो रिमाइंडर आया था उसको डिवीजन में ले लिया। 41 ज़ार 40, और इसका जो रिमाइंडर बचा वो होगा 5। ये जो 5 है इसको अब हमने इस पे डिवाइड करना है। 40 को हमने जो इससे ऊपर आया 5 से ऊपर, उसको हमने डिवीजन में ले लिया। तो 5 8 ज़ार 40। ये हमने तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक एंड पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो ना आए। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ चुका है, तो हम अब इसको बस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका एंड पे जो रिमाइंडर है वो बचा है हमारे पास इस साइड पे 5। तो अब हम इस 5 को लेंगे और ये जो तीसरे वाली टर्म है 355, इस पे डिवाइड करेंगे। 355 पे डिवाइड किया, 5 7 ज़ार 35, 5 नीचे आया। उसके बाद ये वाला जो है 5, इसको हम डिवीजन में ले लेंगे। 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो HCF है वो क्या है 5, एंड पे रिमाइंडर क्या है 5, और यहाँ पे भी हमारे पास रिमाइंडर आ रहा था 5। तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 5। इसी तरह अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 15 30 एंड 55। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 15 की 3 5 ज़ार 15, 30 की 5 6 ज़ार 30, और 2 3 ज़ार 6। उसके बाद 55 करेंगे। 11 5 ज़ार 55 और 5 1 ज़ार 5। हमने एक साइड पे लिखा 15 30 55, उनके आगे उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 11 मल्टीप्लाई 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या हम कॉमन लेते थे। सबसे पहले हम देखेंगे इन तीनों वैल्यूज़ में कॉमन चीज़ क्या है। फर्स्ट में भी 5 है, सेकंड में भी 5 है, थर्ड में भी 5 है। तो हम 5 तीनों में से कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद 15 और 30 में 3 3 है, ये भी कॉमन ले लेंगे। एक 3 वैल्यूज़ का बन रहा है, एक 2 वैल्यूज़ का बन रहा है, लेकिन हमने कॉमन लेना है, कॉमन चीज़ें लेनी है, बेशक वो 2 में हों या 3 में हों। उसके बाद हमारे पास LCM कैसे फाइंड करेंगे। जो कॉमन आई वैल्यूज़ वो लिखेंगे पहले 5 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ रहेगी जो अनकॉमन है उनको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आया वो होगा 330, डेट इज़ LCM। थैंक यू सो मच। ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड।